हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमन अंसारी आप सभी लोगों का मेगा स्टार सलमान खान के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? आज का एपिसोड बहुत ही इत्मीनान से देखिएगा, बहुत ही आराम से देखिएगा, क्योंकि आज के एपिसोड में थोड़ी सीरियस बातें जो है इट्स टाइम कि हम लोग यहाँ पर करें। ये एपिसोड्स के दो पहलू है, टू पहलूज। नंबर वन, पहले हम बात करेंगे फ्रॉम द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि पवन पुत्र भाईजान उर्फ बजरंगी भाईजान 2, यानी कि बजरंगी भाईजान के सीक्वल के राइटर विजेंद्र प्रसाद जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर दूसरे पहलू के, यानी कि बजरंगी भाईजान 1 के डायरेक्टर कबीर खान के पहलू से। देखिए, सभी लोगों को पता है, थोड़ा रिवाइंड करते हैं किस तरह से रुस्लान का यहाँ पर एक इवेंट था हैदराबाद में, जहां पर उनके प्रोड्यूसर जो है राधा मोहन, उन्होंने विजेंद्र प्रसाद जी जो कि राजमौली के पिता है, RRR, बजरंगी भाईजान, बड़ी बड़ी फिल्में, बाहुबली 1, बाहुबली 2, उनके वो राइटर भी रह चुके हैं, उनको उन्होंने इनवाइट किया था। वहां पर राजमौली के पिता ने लिटरली पूरे के पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया जब उन्होंने डंके की चोट पर ऐलान किया कि मैंने बजरंगी भाईजान का जो सीक्वल है उसकी स्क्रिप्ट कंप्लीट कर ली है एंड बस मैं अभी जाकर सलमान खान को स्क्रिप्ट सुनाने वाला हूँ। उसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने राउडी राठौर 2, यानी कि विक्रम ओकुरु 2, नॉट राउडी राठौर 2, विक्रम ओकुरु 2 विथ रवि तेजा, उसकी स्क्रिप्ट भी कंप्लीट कर ली है। द इंटरनेट वेंट क्रेजी। सलमान खान के फैंस की खुशी का कोई लिमिट नहीं था। वी ऑल वर एक्साइटेड एंड सिर्फ सलमान भाई के फैंस ही नहीं बल्कि न्यूट्रल ऑडियंसेस वेंट रियली क्रेजी एंड बलिस्टिक। तो वो खबर को बहुत देर हो गई, लेकिन सबसे बड़ी खबर हमारे सामने तब आई जब रुस्लान का जो लॉन्च था उससे पहले ही, यानी कि अप्रैल 1 वीक की फोटो जो है इंटरनेट पर आई, जब हमें पता चला कि कबीर खान, जिन्होंने बजरंगी भाईजान 1 डायरेक्ट की थी, वो स्वयं जाकर विजेंद्र प्रसाद जी से मिले हैं एंड बाकायदा यहाँ पर उनकी फोटो भी जो है विजेंद्र प्रसाद जी के असिस्टेंट ने यहाँ पर पोस्ट की है। हमने उसके बारे में वीडियो बनाकर आप सभी लोगों को बताया था एंड उसके बाद ये कंफर्म हो गया कि बजरंगी भाईजान 2 यानी कि पवन पुत्र भाईजान विल कम बैक विद द ब्लॉकबस्टर जोड़ी ऑफ कबीर खान एंड द राजमौलीज फादर विजेंद्र प्रसाद, जो कि राइटर है इस फिल्म के। लेकिन अभी क्या हो रहा है यहाँ पर? टू पहलूज दो पहलू। ये वक्त बोलने का ये समय जो है वहां पर आ चुका है, क्योंकि अब चन्नू चैंपियन आ गई है। देखिए, राजमौली के पिता उन लोगों में से नहीं है इंडस्ट्री में से जो कि एक ही पिक्चर का पैसा पूरी जिंदगी बैठकर खा रहे हैं। वो एक ही पिक्चर के कारणवश पूरी जिंदगी मशहूर हुए हैं, या फिर एक ही पिक्चर की वजह से उनका जो भी वजूद है, जो भी रुतबा है इंडस्ट्री में वो ऐसे व्यक्ति है ही नहीं। नंबर 1, ही हैज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। वो इंडियन फिल्म इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म लिख दी है उन्होंने। ऑब्वियसली जंगल एडवेंचर ऑफ महेश बाबू एंड राजमौली ऑस्कर लेकर आया है उसका बेटा देश में। बाहुबली बनाया है, RRR बनाया है, 1,000-1,500 करोड़ की पिक्चर चॉकलेट है राजमौली के लिए। तो उनके फादर को ऐसा क्लाउट लेना या फिर ऐसे बेवकूफ बयान देना, ये उनको कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम विजेंद्र प्रसाद जी जो है उन पर डाउट जरा भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको कोई जरूरत नहीं है बजरंगी भाईजान 2 बोलकर अपनी दुकान चलाने के लिए, कोई जरूरत नहीं है। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आप भी मेरे से अग्री करोगे। उनका बेटा बहुत बड़ा डायरेक्टर है ना, अभी भी वो अपनी फिल्म अपने बाप से ही लिखवा रहा है। यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो उनका जो स्टेटमेंट था कि पवन पुत्र भाईजान यानी कि बजरंगी भाईजान 2 की स्क्रिप्ट मैंने लिख दी है, वो आज भी 101% सही रहती है। लेकिन क्या कबीर खान जब मिले थे राजमौली के पिता से, तो क्या उन्होंने ये बातें डिस्कस नहीं की होगी? क्या उन्होंने बजरंगी भाईजान 2 के बारे में कबीर खान को नहीं बताया होगा? देखिएगा, कबीर खान का सबसे बड़ा यहाँ पर बोलते हैं ना ड्रॉबैक, ये है कि कबीर खान अपने कैरेक्टर्स को रिपीट करके वापस फिल्मों में नहीं लाना चाहता। उसने बार बार अपने इंटरव्यूज में कहा है, चाहे वो ट्यूबलाइट के इंटरव्यूज के टाइम पर हो या फिर टाइगर जिंदा है के टाइम पर हो, जब उसकी 83 आ रही थी, तभी उसने बार बार कहा है कि एक बार मैं कोई कैरेक्टर कर लूँ ना, तो वापस उसी कैरेक्टर को लेकर मैं दूसरी फिल्म नहीं बना सकता हूँ। और मैं पैसों के लिए फिल्में नहीं करता। ऐसा होता तो मैं बजरंगी भाईजान 2 बना लेता था, ऐसा होता तो मैं टाइगर सीरीज को आगे कंटिन्यू करता था। मैं अपने क्राफ्ट पे लॉयल हूँ। ये उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो अपने कैरेक्टर्स को आगे ले जाना चाहता नहीं है।
वो चाहता नहीं है कि वो बजरंगी भाईजान 2 करे। अब तक उन्होंने ये कहा था, लेकिन अभी चंदू चैंपियन को प्रमोट कर रहा है। अभी चंदू चैंपियन के लिए आया है। कबीर खान की करियर की सबसे बड़ी फिल्म जो है वो बजरंगी भाईजान है। कबीर खान का जो भी वजूद है ऑब्वियसली बजरंगी भाईजान से बहुत ऊपर आया है। ऑल साइड एंड डन, ही हैज अ काबुल एक्सप्रेस, ही हैज अ न्यूयॉर्क, विच आर ब्यूटिफुल फिल्म्स which have done really good at the box office। लेकिन जो मेन मजबूती है कबीर को अपने करियर में मिली वो बजरंगी भाईजान से है, नो डिनाइंग दैट। तो ऑब्वियसली इंटरव्यूअर जो भी है जो उसका इंटरव्यू ले रहा है वो उसको यहाँ पे बजरंगी भाईजान के बारे में पूछेगा ही। आज जो बात कबीर खान ने बजरंगी भाईजान के बारे में कही है, या तो फिर कबीर खान या तो न्यूज देखता नहीं, कबीर खान अखबार नहीं पढ़ता, कबीर खान इतना एरोगेंट है या इग्नोरेंट है कि उसको ये नहीं मालूम कि सलमान खान ने बजरंगी भाईजान 2 का टाइटल पवन पुत्र भाईजान 3 साल पहले पब्लिक को बता दिया है। नंबर 1। नंबर 2, राजमौली के पिताजी ने पब्लिक में यहाँ पर कहा है कि स्क्रिप्ट जो है मेरे पास बजरंगी 2 की वो रेडी है, सलमान भाई को सुना रहा हूँ। अगर कबीर खान अपनी दुनिया में जी रहा है जहाँ पर अपने सुनहरे सपने देख रहा है, तारक मेहता के उल्टा चश्मे के, अपनी दुनिया बना कर रखा है। देखिए मैंने अपना वर्डिक्ट जो है वो राजमौली के पिता के फेवर में रखा है कि आई ट्रस्ट राजमौलीज फादर कि उन्होंने बजरंगी भाईजान 2 की जो स्क्रिप्ट है वो लिख दी है, ठीक है। एंड उस इंसान के पास झूठ बोलने के लिए कोई यहाँ पर कारण नहीं है। उनका बहुत फिल्म है, ही कैन राइट इन्यूमरेबल फिल्म्स। प्रभास राजमौली के साथ काम करने के लिए वेट कर रहा है, वो बाहुबली 3 लिख सकते हैं बैठकर। उसके बाद जूनियर एनटीआर जो है वो राजमौली के साथ काम करना चाहता है, RRR 2 बैठ के वो लिख सकता है। उसके बाद बहुत फिल्म, पैसे की तो कोई कमी नहीं है। लेकिन कबीर खान क्या कटघरे में आता है जब वो ऐसे इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देता है, क्योंकि इस इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट से बहुत सारे फैंस जो है हर्ट होने वाले हैं। या फिर दूसरी बात ये है कि कबीर खान को ये लोग डायरेक्टर लेने वाले ही नहीं बजरंगी भाईजान 2 के बारे में, बजरंगी भाईजान 2 में। एंड कबीर खान को इन्होंने बोला ही नहीं इस पिक्चर के बारे में। अभी आप लोग डिसाइड कीजिए एग्जैक्टली क्या सिनारियो है। अब कबीर खान ने क्या बोला है ध्यान से सुनो। कबीर खान ने बोला है बहुत सारे आइडियाज है, समझ में आ रहा है, एंड बहुत सारे तरीके हैं बजरंगी का किरदार जो है उसको आगे ले जाने के लिए। हम एडवेंचर्स ऑफ बजरंगी एंड चांद नवाब बना सकते हैं। अरे बजरंगी भाईजान को कॉमिक बुक थी क्या? चांद नवाब और बजरंगी एडवेंचर्स को आगे ले जाने के लिए। बजरंगी भाईजान वाज अ ह्यूमन ड्रामा बेस्ड ऑन अ रिलेशनशिप ऑफ पीपल फ्रॉम 2 डिफरेंट कंट्रीज। तो टेक्सचर था इस फिल्म का वो उस ड्रामा पे ही अटैच था कि किस तरह से एक बच्ची मुन्नी और एक इंडियन बजरंगी जो है यानी कि पवन, उसके बीच का इमोशन था। चांद नवाब और बजरंगी का क्या लेना देना भाई। हम लोग दूसरा पार्ट देखने के लिए जाएंगे, चांद नवाब और बजरंगी देखने के लिए। वाह भैया वाह, दिमाग सड़ गया भाई, कोई इलाज नहीं, दिमाग जब खराब हो जाता है तो लिखा है कि कुड बी एडवेंचर्स ऑफ बजरंगी एंड चांद नवाब, सो मेनी वेज ऑफ टेकिंग एज ऑफ नाउ। ध्यान से सुनो, एट स्क्रिप्ट लेवल वी डोंट हैव एनीथिंग। लिसन, देयर इज a way to tell your words and to frame your sentences। शायद ग्रामेटिकल एरर या फिर ग्रामर आपने बराबर से पढ़ा नहीं होगा कबीर खान। उन्होंने कहा है एट स्क्रिप्ट लेवल वी डोंट हैव एनीथिंग। व्हाट डज वी मीन? वी मतलब क्या? हम, तो मैं पूरी टीम के बारे में बात कर रहा हूं। वी, यू शुड मेंशन आई डोंट हैव एनीथिंग। समझ में आ रहा है? व्हेन यू टेल वी में विजेंद्र प्रसाद भी आता है। विजेंद्र प्रसाद के पास स्क्रिप्ट है बजरंगी भाईजान 2 की, तो ये स्टेटमेंट देना मीडिया में आके कि वी डोंट हैव एनी स्क्रिप्ट इज हाईली रिस्पॉन्सिबल। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आई थिंक मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू वो मैंने आपको बता दिया है। अभी आप मेरे को बताओ एग्जैक्टली आप क्या मेकआउट करते हो स्टेटमेंट का। बजरंगी भाईजान इज नॉट जस्ट अ स्टोरी ऑफ पवन कुमार, इट इज अ टेल ऑफ मुन्नी, हर स्टोरी हैज कम टू एन एंड। तो अभी कबीर खान ने अपने दिमाग में जो खिचड़ी बनाई है उनके अनुसार मुन्नी की कहानी खत्म हो चुकी है। यानी कि बजरंगी भाईजान में जो 50% शेयर था उस इमोशनल क्लाइमैक्स का, जहाँ मुन्नी रोती है और जो मामा यूँ बोलती है एंड उसके बाद सलमान भाग के आता है, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीन्स जो आज भी जापान में या कहीं भी पब्लिक देख रही है तो पब्लिक रोती है, टीवी पर जब भी आते रोती है। उनके अकॉर्डिंग मुन्नी की कहानी खत्म हो चुकी है। यानी मुन्नी पाकिस्तान गई, क्या की उसने वहां जाकर, वो सब कबीर खान के लिए खत्म हो चुका है। दिस इज वेयर डायरेक्टर्स फॉल्ट। इसीलिए जीनियस डायरेक्टर्स हु हैव मेड ब्रिलियंट फिल्म्स, ग्रेट फिल्म्स एंड अप नोवेयर।
सीरियसली बोल रहा हूँ, यही चीजें हैं, इनके इग्नोरेंस एंड एरोगेंस, जिसके कारण वर्ष आज डायरेक्टर्स उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। बहुत सारे एग्जांपल्स है, जेपी दत्ता है, सुभाष घाई है, एक जमाने में महान डायरेक्टर्स हुआ करते थे, लेकिन इनकी यही चीजों की वजह से दे डिडंट रीच दैट प्राइम विच दे डिजर्व टू। ध्यान से सुनो, आगे लिखा है, हर स्टोरी हैज कम टू एन एंड, हर आर्क इज कंप्लीट, if I want to take the narrative forward, I can, but only after I find interesting idea worth sharing with the audience. मैं चाहूँ तो मैं कहानी आगे ले जा सकता हूँ, लेकिन तभी जब मेरे पास कोई इंटरेस्टिंग आइडिया हो शेयर करने के लिए। एक जगह आप बोल रहे हो कि मैं एक किरदार जो है एक बार कर दिया उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, दूसरी जगह आप बोल रहे हो अगर कोई स्टोरी मिली तो मैं उसको आगे लेना चाहता हूँ। कंफ्यूजन है मेरा भाई, कंफ्यूजन क्लियर करो। अभी किस तरह चंदू चैंपियन में तुमने क्या कमाल दिखाया है, ये तो भैया इंटरव्यू देखकर समझ में आ गया है कि तुमने क्या किया होगा चंदू चैंपियन में। 14 तारीख को पता चलेगा कि तुमने खिचड़ी बनाई है या पुलाव बनाया है, ठीक है, क्योंकि इतना कंफ्यूजन लेके एक डायरेक्टर सक्सीड नहीं कर सकता। सीरियसली 83 के साथ मैं पर्सनली बहुत ज्यादा फ्रंट फुट पे था, मैंने फिल्म को बहुत डिफेंड किया था क्योंकि इट वॉज अ फैंटास्टिक मूवी, आई लव दैट फिल्म। सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि वो फिल्म बहुत अच्छी तरीके से बनी थी। ओमनिक्रॉन, सेकेंड वेव जो भी आया उस फिल्म को बहुत नुकसान पहुंचाया था। वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म्स हमारे इंडियन सिनेमा में, चाहे वो कपिल का कैरेक्टराइजेशन हो, सईद किरमानी हो, सुनील गवास्कर हो, रवि शास्त्री का किरदार हो, बिन्नी का किरदार हो, ब्यूटिफुल कैरेक्टराइजेशन, वेल कोरियोग्राफ्ड स्पोर्ट्स मैचेस ओवर देयर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहते हैं ना, पैंडेमिक के बाद सभी डायरेक्टर्स का दिमाग खराब हो चुका है। रोहित शेट्टी का काम तमाम हो गया, बहुत सारे लोगों का काम तमाम हो गया। श्रीराम राघवन मैरी क्रिसमस बनाया रे अनबेरेबल मूवी, अनबेरेबल लिटरली। तो वही हो रहा है अभी, आजकल डायरेक्टर्स उस तरह का स्विंग में नहीं है जिस तरह से वो थे। लेट्स सी गाइस, बजरंगी भाईजान 2 के बारे में हम जब भी बात करेंगे जब खुद सलमान भाई आए या फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो, इसके बारे में मैं अभी इसके बारे में कभी नहीं बात करूंगा। ये स्टैंड में मैंने पहले भी लिया है, नो एंट्री के बारे में। एक बार सलमान खान आउट हो गए, इट्स फिनिश। उसके बाद तुम्हारा तेरे नाम 2 थी, रेडी 2 है, किक 2 है, आई थिंक सलमान खान एंड सीक्वल्स डोंट गो मैन, वो किस्मत में ही नहीं है सीक्वल्स। इतनी आइकॉनिक फिल्म्स है, इतने मौके हैं फिल्में बनाने के लिए, लेकिन वो सब वेस्ट जा रहा है। लिटरली बोल रहा हूँ, सलमान खान इज इन हिज प्राइम राइट नाउ। He can spring in a surprise Sultan 2 with Kick 2, iconic characters, but unfortunately not happening man. So इंतजार कीजिए गाइस, सिकंदर जो है इस महीने के अंत में शूट पे जा रही है, अब तक शूट शुरू नहीं हुई है। जैसे कोई अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको क्या कहना है इस पूरे किस्से पर, कृपया करें कमेंट्स में चढ़ बढ़कर हिस्सा लीजिए। अब तो शुरुआत है। वो एनिमल में डायलॉग सुना था ना, अरे मैडम अभी तो रैगिंग का सीजन शुरू हुआ है, अब तो जलवे बाकी है। वैसे अभी चंदू चैंपियन का इंटरव्यूज का सीजन शुरू हुआ है, अभी कबीर खान और क्या क्या बोलेगा बजरंगी भाईजान के बारे में, ये अब ध्यान से सुनना। अगर नहीं पता है तो कृपया करें सोशल मीडिया पर कबीर खान को जाके बताओ कि राजमौली के पिताजी ने क्या कहा है, उसको नहीं पता लगता है। या फिर जो मीटिंग हुई है उसमें राजमौली के पिता ने कबीर खान को कुछ बोला नहीं है कि तेरे वीकेंड में शायद बनाएंगे पिक्चर। लेट कबीर खान नो कि राजमौली's father has a script for बजरंगी भाईजान 2. As always say, stay cool man.